स्टूडेंट्स, नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ। नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर को लेकर के और उसके अंदर राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ बाइनरी सॉल्यूशन और उसके ऊपर वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। मतलब ये वो सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड कंपोनेंट हम लोगों ने लिए हुए हैं किसी भी सॉल्यूशन के। मतलब कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनाया हुआ हमारा सॉल्यूशन है। अब देखते हैं, मैं बात करती हूँ कि ये हम लोगों ने कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं उसको। ये हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर में एक सॉल्यूशन ले लिया और इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों के दोनों वोलेटाइल है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं एक पार्टिकल को स्टार शेप बना देती हूँ और एक पार्टिकल को स्फीयर में दिखा देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, कुछ ये हैं। ये एक सॉल्यूशन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं। अगर वोलेटाइल होंगे तो यहाँ ये तो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज, और ये क्या होगा इसका? वेपर फेज। अब वेपर फेज में भी दोनों कंपोनेंट्स के पार्टिकल होंगे। यहाँ पे देखो वेपर फेज में इस कंपोनेंट के भी पार्टिकल होंगे और कुछ इस कंपोनेंट के भी पार्टिकल्स होंगे। कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल 1 एंड कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल 2। अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हम बात कर चुके थे मोल फ्रैक्शन पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स जिस कंपोनेंट के होंगे उसका वेपर फेज में उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। देखो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो लिक्विड में ज्यादा है तो वेपर फेज में भी उसके पार्टिकल ज्यादा हैं। जो सेकंड कंपोनेंट है उसके पार्टिकल्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन उसका कम है तो वेपर प्रेशर में भी उसके पार्टिकल्स कम है। कहने का मतलब है डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, वो अपने मोल फ्रैक्शन से। राउल्ट्स लॉ के बारे में अब मैं आगे बताती हूँ। राउल्ट्स लॉ ने इसी चीज को बताया कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों के दोनों लिक्विड कंपोनेंट है और दोनों ही वोलेटाइल हैं, तब इसका जो टोटल प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, जो वेपर प्रेशर होगा, वो किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेट किया जाए? एक से। चाहे हम फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो भी हम इसका टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड सेकंड का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान हो जाएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आगे चलते हैं। अभी ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जो प्रेशर है कोई से भी कंपोनेंट का वो अपने मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेट करता है। चलो तो राउल्ट्स लॉ को आगे बढ़ाते हैं। आप मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। ठीक है, तो प्रेशर फर्स्ट वाले कंपोनेंट का यानी कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? Chi1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। नाउ इसके लिए हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है हमारा? P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। ये क्या बात हुई? ये बात है P01 है कि इस वाले का जब ये सॉल्यूशन में है तब तो फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे अगर हम प्योर, मैं वाटर और अल्कोहल का एग्जांपल ले लेती हूँ, कंफ्यूज ना हो। पहला कंपोनेंट हम वाटर ले लेते हैं, सेकंड कंपोनेंट हम अल्कोहल ले लेते हैं। ना अगर हम पहले वाले की वाटर के प्रेशर की बात करें तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वाटर के मोल फ्रैक्शन पे। ये क्या है? ये P01 है प्रेशर इसी टेम्परेचर पे प्योर वाटर का। मतलब हमने सोल्यूशन नहीं लिया, सिर्फ प्योर वाटर लिया था। उस वक्त वाटर पे वाटर का प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना था? ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो P01 यानी कि वाटर का प्रेशर जब वो प्योर था, सॉल्यूशन में नहीं था। ठीक है, तो P1 जो प्रेशर है किसका? अभी सॉल्यूशन का। किससे रिलेट करेगा? कौन से वाले कंपोनेंट का? फर्स्ट वाले कंपोनेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी तरह से P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन से सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से, एंड इट विल बी गिवन बाय P2 इज इक्वल टू P02 Chi2, राइट। यानी कि जो सेकंड प्रेशर होगा कंपोनेंट की वजह से, जो सेकंड कंपोनेंट की वजह से प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा?
उसके मोल फ्रैक्शन और अल्कोहल हमारा सेकंड कंपोनेंट था, प्योर अल्कोहल का उसी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, हमारे पास ये दो चीजें आ गई हैं, P1 इज इक्वल टू P01 Chi1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 Chi2। डाल्टन ने कहा था कि जब भी वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन हो या गैसेस का सॉल्यूशन हो तो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यही इनके पार्शियल प्रेशर्स हैं। अब P1 की जगह हम क्या पुट करें, वेरी गुड, तो P टोटल हमारा आ जाएगा, P1 की जगह आ गया P01 Chi1 प्लस P2 की जगह क्या आ जाएगा, P02 Chi2। ना, मैंने शुरुआत में बात की राउल्ट्स लॉ में, राउल्ट ने कोशिश की थी, अभी तो इसमें तो दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन हमें पता चले तो P टोटल पता चले, हम बात कर रहे हैं अगर हमारे को एक का मोल फ्रैक्शन मालूम है, उससे रिलेशनशिप हमने किसका बनाना है, टोटल का बनाना है। तो एक का कैसे करेंगे, चलो आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हुए करते चले जाएंगे। हम जानते हैं Chi1 यूनिटी होता है, Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए होगा ना, यूनिटी दोनों को प्लस करेंगे, चाहिए जितना भी होगा तो टुगेदर टोटल क्या हो जाएगा, उसकी यूनिटी हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग Chi1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी अगर Chi1 हम देखना चाहें तो Chi1 इज इक्वल टू Chi2 या 1 माइनस Chi2 लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस Chi2 है ना, लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा, Chi1 की जगह हम क्या लिख देंगे अभी, 1 माइनस Chi2। तो हमारा P टोटल क्या आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा P01 और Chi1 की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस Chi2 प्लस P02 Chi2। अब आप देख पा रहे होगे हमारे पास एक ही मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं किससे, एक मोल फ्रैक्शन से। सेकंड वाले से अगर हमारे पास फर्स्ट वाले का मालूम है तो हम Chi2 की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस Chi1, तो वहां हम फर्स्ट वाले कंपोनेंट से रिलेट कर सकते, हमारी मर्जी है ना। इसको हम और ले आए तो हमारा क्या आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01, किससे रिलेट कर रहा है, सेकेंड कंपोनेंट से। दिस इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को अब मैं ग्राफिकली आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हो, ग्राफिकली राउल्ट्स लॉ को हम कैसे समझाएंगे। होपफुली यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। अब मैं एक ग्राफ बना करके इसको समझा देती हूँ। क्या कह रहा है राउल्ट्स लॉ, कह रहा है फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ का कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर को हम दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट से रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जिस कंपोनेंट से हम रिलेट कर रहे हैं वो लाइनियरली टोटल वेपर प्रेशर से बराबर होगा। अभी हमने बात की थी ना टोटल प्रेशर, यहाँ पे ये क्या है, P टोटल इज इक्वल टू दिस थिंग। तो लाइनियरली किससे रिलेट कर रहा है, P टोटल एक मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर रहा है। चलो मैं ग्राफ बनाती हूँ और आसान हो जाएगा। हमारे को ये ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग ग्राफ है बाकियों से। ये हम बात करते हैं, यहाँ पे ये प्रेशर कंपोनेंट है, ये भी प्रेशर है, और यहाँ है आपकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्योंकि हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे Chi1 हम ले लेते हैं 1, यानी कि ये वो जगह है जहां पे प्योर सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट है। तो Chi2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ अल्टीमेटली Chi1 हो जाएगा 0 और Chi2 हो जाएगा 1। तो यहाँ वाले एक्सिस पे जो है, इधर जो भी प्रेशर होगा लिक्विड की वजह से वो क्या होगा, P01। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, P01, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट है तो फर्स्ट कंपोनेंट का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस वोलेटाइल देन सेकेंड कंपोनेंट। तो यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे यहाँ जो भी प्रेशर बनेगा हमारा किसकी वजह से बनेगा, सेकेंड कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट तो यहाँ पे 0 है।
तो हमने और ये भी माना था कि वोलेटाइल ज्यादा है सेकेंड कंपोनेंट, तो यहाँ पे P02 जो है इसके मुकाबले ज्यादा है। अब इनका रिलेशनशिप देखते हैं। देखो यहाँ पे P01 मैक्सिमम था क्योंकि Chi1 1 था। जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी, मोल फ्रैक्शन घटेगा, तो प्रेशर कम होगा और कहां तक चला जाएगा? 0 तक। तो ये यहां से कहां चला जाएगा? 0 तक चला गया। इस वाले में भी जैसे जैसे इस तरफ कंसंट्रेशन घट रही है सेकंड कंपोनेंट की, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही है इसका प्रेशर घटता चला जाएगा और 0 पे आ गया। दिस इज P2 एंड दिस इज P1। और ये जो है हमारा रिलेशनशिप किससे रिलेट है? ये है P टोटल, दैट इज P1 प्लस P2। अब देखो जो सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइनियरली वेरी करता है सेकेंड कंपोनेंट से। ये देखो सेकेंड कंपोनेंट भी इधर ही बढ़ रहा है और प्रेशर टोटल भी इसी तरफ बढ़ रहा है। तो राउल्ट्स लॉ यहां पर आकर के आपको क्या बताता है? पहली बात, पहला स्टेटमेंट है कि जो टोटल प्रेशर है बाइनरी सॉल्यूशन का, किसका? दोनों वोलेटाइल लिक्विड जब होंगे तो उस टोटल प्रेशर को किसी भी एक मोल फ्रैक्शन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम जिस मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर रहे हैं टोटल प्रेशर और उसका प्रेशर लाइनियरली एक दूसरे के साथ मैच करेगा। ठीक है, यहां पे हमारा राउल्ट्स लॉ भी खत्म हो जाता है। और ये है आपका आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ। आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ एक टॉपिक और राउल्ट्स लॉ का थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं और बताना चाहूंगी आप लोगों को। ये जो प्रेशर था, अब सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आ गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या था? बाइनरी सॉल्यूशन था। इक्विलिब्रियम में कब? जब यहां और यहां प्रेशर जितना यहां से ऊपर जा रहा है कंपोनेंट इवेपोरेट होके, उतने कंपोनेंट नीचे आ रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। आप जानते हो 11th क्लास में आप इसके बारे में बात कर चुके हो। अब यहां का मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें, यहां तो हम क्या ले रहे थे? Chi1 एंड Chi2। यहां आप वेपर प्रेशर में हम लोग मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वाले कंपोनेंट का मान लेते हैं Y1 और सेकेंड वाले कंपोनेंट का मान लेते हैं Y2। अब यहाँ पे प्रेशर किससे रिलेट करेगा? प्रेशर रिलेट करेगा प्रेशर P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल एंड P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। कहां पे Y हमने कब लिया है? कई बार बच्चे कहते हैं मैम ये Y कहां से आया? Y कुछ नहीं है, Y भी मोल फ्रैक्शन है, लेकिन ताकि कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे भी मैं Chi1 Chi2 ले लूं, यहाँ पे भी Chi1 Chi2, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। Chi1 Chi2 मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, Y1 Y2 मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेज में। कैसे रिलेट करते हैं? पहला प्रेशर रिलेट करेगा Y1 यानी कि गैसियस फेज में जितने मोल्स हैं पहले कंपोनेंट के मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। P2 रिलेट करेगा Y2 यानी कि गैसियस फेज में सेकेंड कंपोनेंट कितना है मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। इस पे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो इस कंक्लूड कर देते हैं इस वाले टॉपिक को। हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में बात की। राउल्ट लॉ बाइनरी सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करता है कि वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है किसके साथ? मोल फ्रैक्शन के साथ। राउल्ट लॉ जब बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है टोटल प्रेशर, नो डाउट, लेकिन हम टोटल प्रेशर को किसी भी एक कंपोनेंट से भी रिलेट कर सकते हैं जो डेरिवेशन हमने किया। दूसरा, जो सेकेंड कंपोनेंट है वो लाइनियरली वेरी करता है किससे? टोटल प्रेशर से। इसके साथ इस टॉपिक को कंक्लूड करती हूँ। आप एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इनके सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ, फिर हम सिर्फ न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।